हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर पाथवे। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें 8,000 प्लस वैकेंसीज आई है। तो ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 66 पेज की है। इसमें मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज का क्या है, प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, और फॉर्म कैसे फिल करना है, लास्ट डेट कौन सी है, और कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, वो सब जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पेज में ये हमारी पूरी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट में है पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। मतलब आरआरबीज के इस एग्जाम में कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये रही उन बैंक की लिस्ट। ये लोग ये लिस्ट आप देख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। आप अगर इंडिया के सिटीजन हो, नेपाल के सिटीजन हो, भूटान के सिटीजन हो, ये जो जितने भी देश यहाँ पे लिखे हैं, आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हो तो आप इसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब ये है हमारा एज की। ये ऑफिसर स्केल 3 मतलब सीनियर मैनेजर के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 के बीच में। मतलब 1983 और 2002 के बीच में आपका अगर बर्थ डेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 3 जून 1983 से 31 मई 2002 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट, मैनेजर के लिए 21 to 32 के बीच में है। ये डेट आप नोट कर लेना। मतलब 1991 से 2002 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं। उस पर असिस्टेंट मैनेजर की 18 से 30 के बीच में है। फिर है असिस्टेंट मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस को आरआरबी क्लर्क भी कहते हैं, और आरआरबी क्लर्क की जो एज है वो 18 से 28 के बीच में होने चाहिए। मतलब 1995 से 2005 के बीच में अगर आप लोगों का आपका बर्थ डेट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन है। ये एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए है 5 साल की। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए है 3 साल की। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको है 10 साल की। एक्स सर्विस मैन को भी दी जाती है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन। तो ये है हमारी एज रिलैक्सेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओके गाइस, तो ये है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले असिस्टेंट मतलब आरआरबी क्लर्क मल्टीपर्पस, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके अलावा आप जिस भी स्टेट के लिए भर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जो कि इसमें दे रखी है। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर में भी बैचलर डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी उनको जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इन सब में जिनकी डिग्री है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। और स्केल 2 मतलब बैंकिंग, जनरल बैंकिंग ऑफिसर में भी कोई भी फॉर्म भर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, बट जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो उन्हें दी जाएगी जिसने फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो इसका मतलब है अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है आप फॉर्म भर सकते हो। उसके फिर अगर आपके पास कोई डिग्री है, हस्बैंड्री, एनिमल हस्बैंड्री में है या फिर हॉर्टिकल्चर में है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। चलिए, ये है फीस। ये रही हमारी फीस 175 SC ST के लिए, 850 और अदर जनरल कैंडिडेट्स के लिए। मल्टीपर्पज की भी फीस सेम है, और ऑफिसर 1 2 3 सबकी फीस सेम ही है। अब आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपर्पस मतलब ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा उसमें प्री में पूछी जाती है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये मीडियम जिस स्टेट से आप भर रहे हो उसके हिसाब से होगा। मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश से भर रहे हो तो हिमाचल प्रदेश में आपको मीडियम हिंदी या इंग्लिश में से आपको खुद चूज करना पड़ेगा आप किस मीडियम में देना चाहते हो। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, 40 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। मतलब टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो आपको पूरा कंबाइंड 45 मिनट्स मिलेंगे, वो आपको खुद मैनेज करना है टाइम अपना। मतलब आपको 20 मिनट्स तो एक सेक्शन में लगाने ही पड़ते हैं। बाकी आप मैनेज करोगे, कैसे आप मैनेज करते हो
तो ये आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है और 40 क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स के भी 40 होंगे, रीजनिंग के भी 40 होंगे। और ऑफिसर स्केल का भी सेम है, इसमें भी सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, और पूरा 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ पे भी आपको 45 मिनट मिलेंगे। दोनों का सेम ही है। डिफरेंस ये है कि जो मल्टीपर्पज मतलब जो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होगा वो उसका लेवल थोड़ा कम रहता है, तो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पीओ का होगा मतलब स्केल 1 का है, उसका उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो चलिए, ये थी प्री की बात। ये रहा मेंस का। मेंस में आपको रीजनिंग आती है, क्लर्क के मेंस में कंप्यूटर नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना है। इसके लिए भी आपको पूरे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पूरे क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क, 200 क्वेश्चंस है। 200 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स का ये एग्जाम है। और ऑफिसर स्केल का भी सेम है। ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम है। यहाँ भी आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, यही सारी चीजें पूछी जाएगी। पूरा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये रहे क्वेश्चन की लिस्ट। रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए 40, कंप्यूटर के भी 40, जनरल अवेयरनेस के 40, इंग्लिश के 40, हिंदी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक जो भी आप चूज करोगे उसके भी 40, और एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये मेंस के क्वेश्चंस हैं। मेंस में आपको एक्स्ट्रा क्या, एक कंप्यूटर आ रहा है, इंग्लिश भी एक्स्ट्रा है और जनरल अवेयरनेस भी आ रही है। बस प्री में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आएंगे 40 क्वेश्चन, और 80 मार्क्स का हमारा प्री होगा। तो ये देखिए, हमें दे रखी है स्टेट की लिस्ट कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट हो तो आपको या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और जो ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए है और स्पेशल स्पेशल ऑफिसर के लिए जो है, वो सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है। और उसके लिए उसमें भी रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आएगी। 200 नंबर का ये भी पेपर है और 2 घंटे का टाइम है। पर यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है जिन्होंने फाइनेंस में की है या फिर फाइनेंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इन सब में ये सबको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। तो अब अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, रीजनिंग की अलग, मैथ्स की अलग, और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है। तो अगर आरआरबी की कट ऑफ की प्री की मैं बात करूं, तो क्लरिकल की कट ऑफ मतलब असिस्टेंट की, जिसे मल्टीपर्पज भी कहते हैं, मल्टीपर्पज, उनकी जो कट ऑफ होती है वो 70 to 75 के बीच में होती है। मतलब 80 में से आपको 75 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वो भी विद एक्यूरेसी। उसके बाद आपके चांसेस है कि आपका प्री क्लियर हो जाए। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बहुत सारे स्टेट की 70 प्लस थी। जैसे अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 72.25 मल्टीपर्पज मतलब आरआरबी क्लर्क की प्री की कट ऑफ थी। जम्मू कश्मीर की 64.50 थी। उस बाद गुजरात की भी 72.75 थी। ऐसे असम की 64.25। ऐसे मतलब आपको 75 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे प्री में। उसके बाद जाके आपका चांस है प्री क्लियर करने का, वो भी विद एक्यूरेसी। और अगर मैं बात करूं पीओ के प्री की, तो पीओ में कट ऑफ हिमाचल की तो 59.75 थी। 59.75 ये कट ऑफ थी। तो मतलब अगर आपको पीओ का प्री करना है आरआरबी क्लब का, तो उसमें आपको मार्क 65 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वो भी विद एक्यूरेसी। तभी आपका पीओ का प्री क्लियर हो। तो चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं हम। हाउ टू अप्लाई इसमें दे रखा कि आपको कैसे अप्लाई करना। आईबीपीएस के आप लिंक पे जाओ, फॉर्म के लिंक पे जाओगे, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है। और ये फीस की डिटेल है, ये तो फीस के बारे में आप लोगों को बता ही चुकी हूँ।
हाँ ये देखिए, यहाँ पर 1 जून से 21 जून के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हो, और फीस डिपॉजिट करने की भी यही डेट है। 1 जून टू 21 जून के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हो। फिर आपको बोला जा रहा है कि जो कॉल लेटर आएगी प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, वैसे ये कोविड में तो हुई नहीं थी प्री एग्जाम ट्रेनिंग, बट ये होती नहीं है। अब देखो, आप ध्यान दो इस पे, एडमिट कार्ड पे डाउनलोड फॉर कॉल लेटर जुलाई या अगस्त में कॉल लेटर आ जाएंगे, और प्री अगस्त में हो जाएगा, और इसका रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। एक टेंटेटिव सा हमारे पास टेंटेटिव डेट आई हुई है, वो जनवरी में आ जाती है। जनवरी में आ गई थी टेंटेटिव एक डेट की, इतने इतने एग्जाम, इतने इतने डेट को ये एग्जाम होगा, इस डेट को ये एग्जाम होगा। उसी डेट में भी हो सकता है और थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, पर अगस्त में ही होगा आरआरबी का प्री। और उसका एडमिट कार्ड, उसका रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। और उसके बाद चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस भी 2023 में हो जाएगा एग्जाम। उसके अलावा इसका रिजल्ट ऑनलाइन, कॉल लेटर 2023 सितंबर में आएगा, और इसका रिजल्ट भी अक्टूबर तक आ जाएगा। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसको जनवरी में आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी, ये सारी चीजें। और उसका भी सेम, पीओ का भी सेम ही है। एग्जाम अगस्त में होगा, उसके बाद मेंस रिजल्ट आएगा सितंबर में, अक्टूबर तक आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला दिया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हम देख चुके हैं, ये रही हमारे पास वैकेंसीज। ये है वैकेंसीज का पूरा टेबल। ये हिमाचल प्रदेश में टोटल 91 सीट्स हैं, जिसमें से 39 जनरल की, 9 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 24, ये 6 एसटी की, एससी की 13। उसके अलावा एक आईडी के लिए है, और ये सारी, और 9th है एक्स सर्विस मैन के लिए। तो ये हमारा है वैकेंसीज की लिस्ट। आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हो, आप करते हो, आप चेक कर लेना कि आपकी स्टेट में कितनी कितनी सीट्स है। ये वैकेंसीज है पूरी। अब है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर, कि कौन कौन से सेंटर कहाँ कहाँ है, कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे सेंटर है। अब अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो और आप शिमला से हो, तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए उसमें शिमला सेंटर नहीं आ रहा था, तो और जो शिमला के स्टूडेंट है उनको दूर दूर जाना पड़ रहा था। पर इस बार हिमाचल प्रदेश में प्री के लिए भी शिमला सेंटर है, और मेंस के लिए भी शिमला सेंटर है। तो शिमला के जो भी एस्पायरेंट है उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी आप लोग आप चेक कर सकते हो अपना अपना। तो ये जो फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके अलावा अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको प्री का 80 मार्क्स का पेपर है, मैं बता चुकी हूँ। 40 रीजनिंग एंड 40 मैथ्स, 40 रीजनिंग एंड 40 क्वांट। टोटल आपको मिलेंगे 45 मिनट्स इसको करने के लिए। 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो जो मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको सिंप्लीफिकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्री के लिए, क्योंकि 10 से 12 नंबर की तो सिंप्लीफिकेशन रहेगी। अब 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर की आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 मार्क्स की आएंगी नंबर सीरीज, 20 मार्क्स तो आपके यहीं से हो जाते हैं। उसके अलावा दो आपके पास डीआई आ जाएगी, 2 डीआई, 5 5 नंबर की, 10 मार्क्स यहाँ से। बाकी के बचे 10 मार्क्स, वो आते हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज के, रेशो के, टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड स्पीड के। तो प्री में वो बहुत कम पूछे जाते हैं, 10 रहते हैं या 8 से 10 के बीच में। अगर सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर 10 आएंगे अरिथमेटिक के। बट अगर सिंप्लीफिकेशन के 12 हो गए, तो फिर अरिथमेटिक के 8 क्वेश्चन होंगे, पर 2 डीआई आएगी एग्जाम। तो अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है, प्री क्लियर करना है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और डीआई में बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। और अगर बात करूं मेंस की, तो मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डीआई।
DI और अरिथमेटिक। मेंस के लिए अरिथमेटिक और DI बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीजें तो पढ़नी ही है, लेकिन क्वांट में आपको सबसे ज्यादा DI और अरिथमेटिक करना है। पर प्री के लिए आपको ये सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज आपको 10-10, 20-20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको नंबर सीरीज करनी पड़ेगी। नंबर सीरीज भी दो तरह की, मिसिंग नंबर सीरीज भी आपको करनी पड़ेगी और रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये प्री क्लर्क के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा और PO के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बट डिफरेंस ये है कि क्लार्क में इजी आएगा तो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और उसमें PO में थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, तो आप थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं बट आपको कहूंगी कि आप हमेशा PO का लेकर ही चलना, लेकिन जब आप टफ ट्राई करोगे ना तो आपको फिर क्लर्क का बहुत इजी लगेगा। तो आप PO के ही मॉक टेस्ट दिया करो, PO का ही सिंप्लीफिकेशन भी PO लेवल की सॉल्व करना, DI PO लेवल की सॉल्व करना। जब आप क्लर्क का एग्जाम देने बैठो तो वो आपको बहुत ईजी लगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट करियर पाथवे में भी हमने एक बैच स्टार्ट किया है। RRB PO और RRB क्लब को टारगेट कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो कैंडिडेट वो आके फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, प्री और मेंस का साथ में पढ़ाया जाएगा। और अभी जो RRB का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत आपकी प्रेपरेशन करवाई जाएगी। सब कुछ सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, और साथ में मेंस का भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो एनरोल कर सकता है और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.